हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कैसे हैं, ठीक होंगे, सकुशल होंगे। भोले बाबा माँ अन्नपूर्णा सदा आपके भंडार भरती रहेंगी और सदा कल्याण हो, यही हमारी कामना है। आज आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं जो आप सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं। ये उपाय 3 उपाय आज आपको हम बताएंगे। पहले उपाय है 41 गेहूं के दाने का। स्क्रीन पे आप देखिए, ये आपको गेहूं का दाना दिखाई दे रहा है। कितने दाने लेने होंगे? इसमें से 41 दाने गेहूं को लेने होंगे। जैसा कि आप लोग जान लीजिए, कल 26 जून है और सोमवार की अष्टमी है। ये उपाय सोमवार के अष्टमी को ही किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, पूर्ण लाभ मिलता है। और ये उपाय अगर आप प्रदोष काल में करो, प्रदोष काल का मतलब यानी दिन डूबने से 45 मिनट पहले और दिन डूबने से 20 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। और इस प्रदोष काल में शिव और सती का मिलन होता है। जब महादेव के साथ माता सती मिलती हैं तो आपकी 64 योगिनियों के साथ तो सारी मनोकामना उस समय जो उपाय आप करते हैं पूरा हो जाता है। ये नक्षत्र जल्दी नहीं आता है, बहुत दुर्लभ नक्षत्र है। कल सोमवार की अष्टमी है, फिर एक सोमवार की अष्टमी सावन में 10 जुलाई को पड़ेगी। उस दिन भी आप कर सकते हैं। अगर कल नहीं कर सकते, वीडियो ध्यान से देखना। ये गेहूं के दाने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इसमें हमें लेने हैं 41 दाने। ध्यान से देखिए, शिव जी को जो है खंडित नहीं प्रिय है, ये पूरे हो दाने, कटा पटा ना हो। 41 दाने ले लीजिए और प्रदोष काल में शिव मंदिर में चले जाइए और चौखट को प्रणाम करके फिर मंदिर में प्रवेश करिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद भोले बाबा के सम्मुख जो है एक धूप जला दीजिए और एक दीपक जला दीजिए। 2 ये काम कर लीजिए और उसके बाद अपनी मनोकामना करते हुए आपका जो मुख रहेगा, जैसे शिवलिंग है, आपका मुख उत्तर डायरेक्शन में रहे, उत्तर की तरफ रहेगा आपका मुख। और महादेव से विनती करके जो है अपनी कामना करते हुए 41 दाने जो आपने लिया है, एक एक दाने भोले बाबा के, जो भी आपको पहले चढ़ाना हो चढ़ा लीजिए। भोले बाबा के शिवलिंग पे एक एक दाने नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसे करते हुए आप जो है अपनी कामना करते हुए चढ़ा दीजिए। आशा रखिए फिर अगली बार जब सोमवार की अष्टमी आएगी अगले साल फिर आपको मिलेगी, तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप ये उपाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। और अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं जो सोमवार की अष्टमी को ही करना है। ये जो हमने गेहूं का उपाय बताया, इसमें 41 दाने गेहूं के रहेंगे। दूसरा उपाय जो हम बताने जा रहे हैं उसमें जो है 31 के हैं। 31 बेलपत्र, स्क्रीन पे आपको बेलपत्र ये दिखाई पड़ रहा है, 31 बेलपत्र। और आप देखिए फिर 31 दाने चावल के, और मूंग हमारे पास इस समय नहीं, हरा मूंग का दाना जो होता है, 31 दाने हरे मूंग के। तीनों चीज़ आप 31-31 गिन के रख लीजिए और शिव मंदिर में जाइए। और जब शिव मंदिर में जाइए तो नंदी जी के पास पहले जाइए और नंदी जी का देखिए, ये है नंदी जी के दाहिने पैर की तरफ। नंदी जी का दाहिना पैर उठा होता। कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि हमारे नंदी जो मंदिर में हैं उनके पैर उठे नहीं हुए, तो आप दाहिने पैर पे, दाहिने पैर पे जो है आप 31 अपनी कामना करते हुए 31 मूंग के दाने चढ़ा दीजिए। जो बीमारी है, जो आपकी मनोकामना है, वो ज़रूर पूरी होगी। 31 मूंग के दाने चढ़ा दीजिए। फिर आप जो है, जो मंदिर का चौखट है, दाहिने तरफ प्रवेश करते समय मंदिर के चौखट पे 31 दाने जो हैं वो आप जो है चावल के चढ़ा दीजिए अपनी मनोकामना करते हुए। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वो बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय बोल करके, जो भी आपको आसान लगता है आप चढ़ा दीजिए एक एक करके, नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर आपके पास बचेगा ये बेलपत्र, 31 बेलपत्र। अगर आपके पास मान लीजिए बेलपत्र नहीं 31,
तो आप मंदिर में जो देखिए ये चढ़ा हुआ बेलपत्र है, इसी सब बेलपत्र को आप उठा करके धुल करके फिर चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो आप शिव को फिर आप समर्पित कर दीजिए, और समर्पित करने समय ये बेलपत्र ऐसे होना चाहिए, जैसे ये बेलपत्री है, आप ये माता अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए, इसका भाग, डंडी का भाग ऐसे यूँ आप चढ़ाते रहेंगे सीधे ऐसे ही, नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसे आप डंडी का भाग जो उत्तर दिशा में अशोक सुंदरी माता का यह स्थान है जहाँ बेलपत्र चढ़े हैं, ये ऐसे होने चाहिए। 31 बेलपत्र आप समर्पित कर दो अपना कामना करके। विश्वास मानिए, भोले भंडारी का भंडार सदा भरा रहता है, और सावन में तो महादेव के भंडार का खजाना खुला रहता है। सारे लोग तमाम प्रकार के उपाय करते हैं, कोई रुद्राभिषेक, कोई जो है शिव महापुराण की कथा, कोई शिव महापुराण की कथा, कोई कांवर लेके कोई भंडारा कर रहा है। तो ये उपाय सोमवार की अष्टमी को करिए, बहुत बढ़िया होगा, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। तीसरा उपाय है, ये देख रहे हैं आप, आपको दिखाई पड़ेगा, ये है दूर्वा, ये है दूर्वा और ये है शमी का पेड़। इस समय इस पेड़ में फूल नहीं है, इसी में फूल आते हैं शमी के। एक आप लोटा ले लीजिए और लोटे में गाय का आधा लोटा दूध, आधा लोटा जल आप भर लीजिए, और उसी में एक शमी का फूल हाथ में ले लीजिए और दूर्वा ले लीजिए। फिर जाइए शिव मंदिर में नंदी जी के पास बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय अपनी कामना बोलते हुए आप कर लीजिए। 10 मिनट नंदी जी के पास बैठिए, उनके दाहिने पैर में जो उठा हुआ भाग है वहाँ दूर्वा और शमी का जो फूल है आप टच कर लीजिए, छुआ लीजिए। ऐसे छुआने के बाद फिर मंदिर में जाइए, मंदिर में जाइए, देखिए यहाँ पे मंदिर में पहुँचने के बाद यहाँ देखिए ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो ये भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग उठा हुआ भाग, यहाँ पर भी शमी का फूल और दूर्वा टच कर लीजिए। माता अशोक सुंदरी से अपनी कामना कर लीजिए। माता अशोक सुंदरी भोलेनाथ की सबसे छोटी बेटी हैं और उनका कहना महादेव बहुत मानते हैं। और उसके बाद आप फिर अपनी मनोकामना करते हुए वो शमी का पुष्प जो है भोलेनाथ को समर्पित करके और दूर्वा समर्पित करके अपनी कामना कहते हुए जो जल है और दूध से लोटा भरा हुआ है उसको आप महादेव पे एक धार में चढ़ाते रहिए, और आप नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप, अगर घर में बीमारी है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, नहीं तो कोई कामना है तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ भी कह सकते हैं। ये उपाय आपको हमने बताया तीनों, सोमवार के अष्टमी के कोई भी एक उपाय करिए, भोले भंडारी माँ जगत जननी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और सदा आप खुश रहेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।